आज हम एक ऐसी शख्सियत से रूबरू होते हैं जिन्होंने काफ़ी साल कांग्रेस पार्टी में सेवा की है। उसके बाद कांग्रेस छोड़ के इन्होंने जेडीएस पार्टी को ज्वाइन किया और जेडीएस छोड़ने के बाद आज ये राष्ट्रीय हिंद समाज पार्टी के रियासती सदर हैं और समाज सेवा के काम करते हैं और आज भी कर रहे हैं। इनका नाम है मोहम्मद अमीन भट्ट साहब, जो ज़िला किश्तवाड़ के रहने वाले हैं। तो इनसे रूबरू होते हैं और जानते हैं कि आज के दौर में किश्तवाड़ के खास खुसूसन तौर पे कैसे हालात हैं। आरपी ग्लोबल मीडिया में आपका स्वागत है। आप एक सियासतदान हैं और समाजी कार्यकर्ता भी हैं। कई सालों से आप समाज की सेवा कर रहे हैं। सर, ज़िला किश्तवाड़ के तौर पे मैं आपको कुछ सवाल पूछूंगा आपसे कि ज़िला किश्तवाड़ में आज के टाइम में बहुत सारे हाइड्रो इलेक्ट्रिक के प्रोजेक्ट चल रहे हैं। वहाँ पे बिजली की तो कमी होनी नहीं चाहिए, लेकिन आज के दौर में रोज़गार विकास का ज़िला किश्तवाड़ में क्या हालात हैं, इस पे आप अपने विचार रखें। पहले तो मैं आपका बहुत ही शुक्रगुजार हूँ मीडिया का। तो मैं सबसे बड़ा मसला हमारे यही पावर प्रोजेक्ट जो हमारे वहाँ पर किश्तवाड़ में है। तो जो पहले हमारा प्रोजेक्ट धूल हस्ती प्रोजेक्ट बना था वहाँ पर, तो 5-6 हज़ार 7 हज़ार बच्चे हमारे काम करते थे। उसमें बेरोज़गारी थोड़ी ख़त्म हुई थी। उसके बाद आज हमारे 4 प्रोजेक्ट वहाँ पर किश्तवाड़ में हैं। तो हमारे बच्चे दर हैं। हमारे बच्चों को कोई नौकरी नहीं मिल रही वहाँ पर चंद चमचों को नौकरी मिल रही है और चंद ठेकेदार जो चमचे उनको ठेकेदारी मिलती है। और हमारे बच्चे आज भी बिल्कुल परेशान हैं। नौजवान पढ़ा लिखा जो है सारे परेशान हैं। आज आपकी माध्यम से मैं गवर्नर साहब से ये गुजारिश करता हूँ कि इन चीज़ों पर नज़र और ध्यान दिया जाए कि हमारे बच्चों को रोज़गार मिले, चाहे वो पकड़ ढूल हो, चाहे वो कीरो कार्ड हो। हमारे नौजवान जो बेरोज़गार है, पढ़े लिखे हैं, ट्रेनिंग की है, उन्हें इंजीनियर हैं, उनको नौकरी मिले। हमारा सबसे बड़ा मकसद है बेरोज़गारी का। मैं आपकी तरफ से यही एक संदेश देना चाहता हूं गवर्नर साहब से और वहां के डीसी साहब से और वहां की जो कंपनी है पटेल है और जेपी है, उनसे ये मैं आपकी माध्यम से पूछना चाहता हूं कि हमें एक लिस्ट दे दे वो किन बच्चों को लगाया, कहाँ से लगाए बच्चे। अगर जम्मू से लाए तो ठीक, अच्छी बात। हम ये जम्मू कश्मीर एक हमारा एक फूल का दस्ता है, इस पर यो ध्यान दें। हमारे बच्चे इस वक्त दर बदर बेरोज़गार हैं। जो क्यों है वो? अगर 4 प्रोजेक्ट उस वक्त जब धूल हस्ती का प्रोजेक्ट हमारा था 320 मेगावाट का, 390 मेगावाट का था। इस वक्त 1000 का मेगावाट है, दूसरा भी 1000 मेगावाट का है। हमें क्यों नहीं नौकरी मिली? हमारे बच्चों को क्यों नहीं नौकरी मिलती है? मैं इस चीज़ से बहुत ही दुखी हूँ। हमारे बच्चे दुखी हैं, हमारे नौजवान दुखी हैं। हम चाहते हैं कि आपकी माध्यम से उन लोगों तक ये संदेश पहुँचे और जो हमारे गवर्नर साहब हैं और जो भी हमारे किश्तवाड़ के डीसी साहब हैं, SSP साहब हैं, आपकी माध्यम से ये बातें उन तक पहुँचे ज़रूरी कि हमारे बच्चों को नौकरी मिले। देखिए अमीन भट्ट साहब, जहाँ तक रोज़गार का सवाल करते हैं, हम सब करते हैं, आप करते हैं। बेरोज़गारी दिन ब दिन बढ़ती जा रही है, इसमें कोई दो राय नहीं, कोई शक नहीं है। वहाँ पे कंपनियों को डायरेक्ट भर्ती करनी चाहिए या सब कॉन्ट्रैक्ट काम देने से फ़ायदा है? मैं कहता हूँ तभी तो हम तो कहते हैं इस पर, जब से 2 साल से कंपनी आई वहाँ पर जयप्रकाश नारायण और पटेल कंपनी, हमने उनको कहा था कि आप डायरेक्ट लोगों से, लड़कों से, नौजवानों से मिलिए, रब्ता कीजिए और उनको इंटरव्यू लीजिए और उनको कंपनी थ्रू लगाइए। वहाँ पर हमारे 5% बच्चे भी नहीं आज तक इन 2 सालों में लगे वहाँ पर। हम रोज़ जाते हैं, कभी CP कंपनी में, CP ऑफिस में, कभी NHPC में, कभी पटेल कंपनी में, लेकिन सुनवाई कोई नहीं। वही सुनवाई होती है, चमचों की सुनवाई होती है, जो चमचे वहाँ पर हैं उनकी सुनवाई होती है। हमारी कोई सुनवाई नहीं वहाँ पर होती है। तो मैं चाहता हूँ कि आपकी माध्यम से ये बातें उन तक पहुँचे। बिजली हमारी, पानी हमारा, ज़मीन हमारी, लेकिन हम बिजली से महरूम हैं इस वक्त भी। वहाँ पर इतनी बिजली वहाँ से आती, बाहर जाती, और हम महरूम इसलिए हैं कि हमने वहाँ से पानी दिया, हमने बिजली दी, हमने पावर प्रोजेक्ट बनाए वहाँ पर, इसलिए हम महरूम उस बिजली से हैं। आपकी पार्टी ज़िला किश्तवाड़ में इन मुद्दों पे किस तरीके से लड़ेगी और क्या आपकी तैयारियां हैं?
राष्ट्रीय हिंद समाज पार्टी जो हमारी है, हिंदुस्तान के हमारे जो नेशनल लीडर है धर्मेंद्र मलिक साहब हैं, तो मैं यहाँ का प्रेसिडेंट हूँ जम्मू कश्मीर का। तो आपकी माध्यम से हम चाहते हैं जो पार्टी से डिसीजन ऊपर से होगा, हमने पूरे जम्मू कश्मीर में इस जब भी इलेक्शन यहाँ असम्बली के होंगे तो हमने यहाँ पर अपने नौजवानों को एक मैंडेट देना है और उस पर हमने गौर करना है। आज से शुरू कर रहे हैं काम पार्टी के लिए। हम अपनी पार्टी की तरफ से पूरे जम्मू कश्मीर में असम्बली इलेक्शन लड़ेंगे। नहीं सर, मेरा कहने का मतलब ये है कि वहाँ के लोकल लोगों को रोज़गार दिलाना और वहाँ की बिजली पानी की जो भी समस्या है उनको हल करने के लिए आपकी पार्टी का रुख क्या है? कैसे आप मैदान में आ रहे हैं? सही बात कैसे है। आप उनके मसले हल कराने की कोशिश करोगे? मैं अपनी पार्टी की तरफ से पूरी कोशिश करूँगा कि 10-12 जनवरी तक हमारी पार्टी यहाँ पर जम्मू में तशरीफ़ ला रही है और हमारे गवर्नर साहब से हम गवर्नर साहब से भी मिलने के जा रहे हैं। तो हम पूरी कोशिश करेंगे जितनी भी हमारी बेरोज़गारी यहाँ पर है, जितने भी हमारे छोटे छोटे मसले हैं, चाहे वो नरेगा का मसला है, चाहे वो पानी बिजली का हो, किसी का भी हो, तो हम उसके लिए पूरी तैयारी से मैदान में उतरेंगे। ठीक है, तो एक और सवाल मैं आपसे करना चाहता हूँ नरेगा के बारे में, क्योंकि पहाड़ी क्षेत्र है, पहाड़ी इलाके हैं, वहाँ पे लोगों को, गरीबों को, बेसहारा लोगों को ज़्यादातर भरोसा था नरेगा के ऊपर। बिल्कुल। तो नरेगा के काम आज के आपके ज़िला में वहाँ पे कैसे चल रहे हैं? सर, सबसे बड़ा मसला ये है नरेगा का जो काम था पहले, इस वक्त नरेगा में कोई पैसा हमारे नौजवान गरीब आम जो पहाड़ी एरिया हमारा है, किश्तवाड़ में, चाहे वो रामबन एरिया हो, चाहे भानाल एरिया हो, चाहे वो बलेज बांजवा हो, हमारा मड़वा है, दक्षिण, इन्होंने पहले तो ब्लॉकों के ऑफिस जला दिए। उसके बाद जो मटीरियल का पैसा हमें बोले किस आदमी को इन्होंने आज तक दिया, एक पैसा नहीं आज तक इन लोगों ने गरीब आवाम को नहीं दिया। मटीरियल का पैसा जो थोड़ा बहुत उनको बचता है, जो खर्चे वो जो मिली जुली सरकारें बनी है ना, ये वीडियो, चाहे वो वीडियो है, चाहे वो सरपंच है, पंच बने हैं, खड़ पंच बने हैं, वो अपने अपने 4 चमचों को देते हैं काम, हमारे गरीब आवाम को वहीं के वहीं रह चाहते हैं, उनको कोई काम नहीं देते, अपना अपना काम कर रहे हैं वो। मटीरियल का पैसा आज तक मुझे कोई बोले कि हमने दफ्तर से दिया, ब्लॉक ऑफिस से हमने इनको इतना इतना पैसा दिया, हमें बताएं। वो स्टेट प्रेसिडेंट के नाते उनको पूछना चाहता हूं आज भी, मुझे बताएं वो किसको दिया पैसा। ठीक है सर, तो बीडीसी के जो इलेक्शन अभी हुए, इस पे आपका कुछ कहना है आपकी पार्टी का? मैं कहता हूं कि ये जो बीडीसी इलेक्शन इन लोगों ने कराए हैं, हमारे जितने भी फॉर्मर एमएलए, मिनिस्टर, एमएलसी जो भी थे आज तक, 5 अगस्त 2019, 5 अगस्त से इस वक्त 2010 में कहाँ थे वो, ये 2020 में, ये दिसंबर के महीने में कहाँ थे? आज तक कहाँ तक गायब थे वो? आज वो निकले हैं कि भाई हमें वोट दे दो। किस मुंह से जाते हैं, किस गरीब आवाम के पास? क्योंकि गरीब वोट देता है, किस गरीब के पास जाते हैं हमें वोट दे दो, हम ये कामयाब करो, हम आगे ये करेंगे, आगे वो कर। कहाँ किए आज तक? जो आज तक अगर नहीं किया तो आज कहाँ करेंगे वो? धन्यवाद सर। लास्ट में मैं आपसे पूछूंगा कि आपका कोई ऐसा मैसेज जो यूटी गवर्नमेंट तक पहुंचे, देश के प्रधानमंत्री तक पहुंचे, ऐसा कुछ आप देना चाहते हैं जन सेवा के बारे में? हम कहते हैं कि हमारे प्रधानमंत्री तो सबों के हैं, तो हम चाहते हैं प्रधानमंत्री इस जम्मू कश्मीर में एक तो हमें स्टेट का दर्जा वापस मिलना चाहिए। आपकी माध्यम से मैं बोल रहा हूँ कि ये स्टेट का दर्जा हमें बहुत ज़रूरी मिलना चाहिए। तो और ये हमारी जो यहाँ पर खस्ताहाली हुई है जम्मू कश्मीर में, इसको थोड़ा सा मलहम लगाएं। धन्यवाद सर, बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये थे मोहम्मद अमीन भट्ट साहब, राष्ट्रीय हिंद समाज पार्टी के जम्मू कश्मीर के सदर। इनका कहना है कि ज़िला किश्तवाड़ में बेरोज़गारी दिन भी दिन बढ़ रही है। जो भी प्रोजेक्ट्स वहाँ पे आए हैं, लोकल टेक्नोक्रेट जितने भी हैं, उनको वहाँ पर लगाया नहीं जा रहा है, रोज़गार उन्हें नहीं दी जा रही है। और चिन्हाव वैली की जहाँ तक बात करें, उन्होंने कहा कि वहाँ की बिजली, पानी, रोडें, राशन, क्योंकि सर्दी का मौसम है और सर्दी के मौसम में बहुत बर्फ़ उन इलाकों में पड़ती है, तो लोग कहीं आगे परेशानी का सामना करना पड़ता है लोगों को। इसलिए ये सरकार से एक अर्ज़ भी इन्होंने की है, अर्ज़ करते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा ध्यान उस इलाके की तरफ दिया जाए, लोगों को टाइम पे बिजली, पानी, राशन दस्तयाब हो और लोग भी अपनी खुशी की ज़िंदगी बहाल कर सकें। मैं अपने कैमरामैन के साथ सुरेंद्र मनास, आरपी ग्लोबल मीडिया, जम्मू।